बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तेजस्वी जी का भी ना। इस बार कितना परसेंट चांस है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहा है? कितना परसेंट? 1% नहीं। बिहार कम से कम तो 9वीं फेल को तो नहीं मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव आएगा तो जीना हराम हो जाएगा। वो सोचता है पब्लिक के फुसला के फिर सत्ता ले आओ और सत्ता लेके फिर पहले जैसा जंगल राज बना दो। बिहार का इलेक्शन बहुत ही करीब आ गया है और आपको ये चीज़ मालूम है कि हो सकता है शायद अगले महीने में ही बिहार का इलेक्शन हो, और जहां पे तमाम हिंदुस्तान की बड़ी पार्टियां बिहार में इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, उसी जगह हैदराबाद से चल करके एक पार्टी आती है MIM की पार्टी, वो भी बिहार में इलेक्शन लड़ना चाहती है। लेकिन एक चीज आप याद रखिए कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार में चुनाव लड़ करके बिहार जा करके बिहार में सभाएं करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतनी बड़ी गलती कर दी है कि उसका खामियाजा लोगों को अब ये भुगतना पड़ेगा कि वो किसी दूसरी पार्टी के पीछे जाएंगे नहीं। इतनी बड़ी गलती कर दी है कि मुसलमानों के नौजवान जो पीछे पीछे दूसरे लोगों के पीछे पीछे टहलते थे, उनको अब बोलना आ गया है। इतनी बड़ी गलती कर दी है ओवैसी ने बिहार जा करके कि जो बिहार के नौजवान तबका था उसमें जो है बोलने का शऊर आ गया है, सवाल करने लगे हैं लोग। जो नेता प्रतिपक्ष है, जो नेता हैं, उनको जो है पकड़ के उनसे सवाल करने लगे हैं। इतनी बड़ी गलती कर दी है और इस गलती का खामियाजा उनको भुगतना तो पड़ेगा ही, असदुद्दीन ओवैसी को, कि बिहार जाकर के लोगों के दिलों में जो है उनके डर जो बैठा हुआ था उस चीज को उन्होंने खत्म कर दिया है। और फिर जो असदुद्दीन ओवैसी को चाहने वाले हैं, जब उनके दिल से डर खत्म हुआ तो वो सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। कभी तेजस्वी यादव से सवाल करते हैं, कभी तेजस्वी यादव को चारा चोर बोल देते हैं। तो कभी जो है इस तरह की तमाम जो है चीजें, कभी अंजर नईमी को घेर लेते हैं। चलो बैठो बैठो, अच्छा बैठो, दिन में बैठो, चलो। ठीक, अरे पानी खराब थी तब नहीं सर ठीक है, बैठो, दिन में बैठो, चलो। कभी गुलाम सरवर को घेर लेते हैं। तो इस तरह से जो है, जो पार्टी में हैं अभी फिलहाल में, जो या पार्टी में थे, MIM की पार्टी में थे, वो दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, उनको घेर घेर कर लोग सवाल कर रहे हैं। अच्छा, ये बोल रहे थे कि सवाल पूछ रहे हैं कि हमने आपको वोट दे करके जिताया, आप क्यों भाग गए? आपने हमारे वोट का सौदा किया, आपने हमारे वोट के साथ खिलवाड़ किया, आपने हमारे वोट को बेच दिया किसी दूसरे के हाथ में, 6 करोड़ लेकर के चुप हो गए। इस तरह की बातें हो रही हैं और बहुत ही खुशी हो रही है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी का बिहार आना हुआ, लोगों की जबानें खुल गई, लोग बोलना शुरू कर दिए। आप 25,000 रुपये देने का बोल रहे हैं ना? आप 25,000 रुपये देने का दावा करते हैं सरकार, सरकार 25,000 रुपये देने का कर दिए। लोग सवाल पूछना शुरू कर दिए। कभी तेजस्वी यादव को घेर लेते हैं, कभी राहुल गांधी को घेर लेते हैं, और घेरते ऐसा घेरते हैं कि वो जो है अपनी जान छुड़ाकर भागना शुरू कर देते हैं। और बहुत ही जो है ये खुशी की बात है कि कम से कम अब जो मुस्लिम नौजवान है, ये मैं आपको लिखित में गारंटी में दे सकता हूं कि 99% मुस्लिम नौजवान और जो नौजवान तबका है दूसरे अदर कास्ट का, अदर रिलीजन का, वो असदुद्दीन ओवैसी से बगैर किसी मोह के मोहब्बत करता है, बगैर किसी चाहत के मोहब्बत करता है। ये सोचने वाली बात है कि असदुद्दीन ओवैसी की मोहब्बत लोगों के दिलों में ऐसी है।
कि उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको रुपया नहीं चाहिए, बस वो मोहब्बत करता है। पता नहीं क्यों करता है, इस वजह से करता है कि उसको बोलना आ गया है। सवाल करना जानता है, सवाल करने लगे हैं, लोगों से पूछने लगे हैं। सोचिए, अंजर नईमी को घेर लिए, फिर उसके बाद जो है दूसरे नेता हैं जो दाढ़ी रखे हैं उनको घेर लिए, सवाल पूछने लगे और भगा दिए, और ये बोलने लगे हैं कि अगर एमआईएम से गठबंधन नहीं है तो वोट नहीं देंगे, हम वोट नहीं देंगे। लेकिन एक बात बड़ी ही जो है दिलचस्प है बिहार में, कि जो अभी तक नौजवान लोग कह रहे थे कि नौजवान तबका ही उनके पीछे जा रहा है, ये बात गलत साबित होते नजर आ रही है। निश्चित तौर पर जाम उसी का होता है जो बढ़कर थाम लेता है, इसमें कहीं दो राय नहीं। ओवैसी साहब कोई एक प्रदेश के नेता नहीं है, पूरे देश के नेता हैं। कितनी सीटें बढ़ सकती हैं? वो 15 से 20 सीटें निश्चित जीतेंगे। ओवैसी साहब को अल्लाह पे और संविधान पे और कानून पे बहुत भरोसा है, कम से कम 50 सीटें जीत के बिहार सरकार में भागीदारी लेंगे। क्योंकि अब जो 60 साल 50 साल के बुढ़े हैं, जो सफेद दाढ़ी वाले हैं, जो बगैर दाढ़ी के हैं, वो भी जो है यही बात कहते हैं कि अब की बार ओवैसी को वोट देंगे। ये कामयाबी हासिल की है असदुद्दीन ओवैसी ने, समझ रहे हैं आप, ये कामयाबी मिली है असदुद्दीन ओवैसी को बिहार जाने में। और फिर जो है बिहार में कोई ऐसा मुद्दा बन नहीं रहा था। बिहार में बीजेपी यात्रा करती है, जनसभा करती है, वो फ्लॉप हो जाता है। वो जो है एकदम सरे से खारिज लोग कर दे रहे हैं बिहार की जनसभा को। बीजेपी के नीतीश कुमार की जनसभाओं को लोग सिरे से खारिज कर दे रहे हैं, कोई उसमें जा नहीं रहा है। लोगों को जो है पकड़ पकड़ के 300 400 500 रुपए दे करके लेके जाते हैं। तो हिंदू मुस्लिम का कहीं माहौल बन नहीं रहा था। उसका गाज गिरा सीधा यूपी में गिरा, और फिर ऐसा गिरा कि जिसकी जो है लोग कामना नहीं करते थे, लोग सोच नहीं सकते थे कि ऐसा माहौल बन जाएगा किसी एक बात को लेकर के। वो बात ये थी, आई लव मोहम्मद का जो है कानपुर से शुरू हुआ, फिर उसके बाद गुजरात से मुंबई से बरेली पहुंच गया, और बरेली में उसका ऐसा रूप जाहिर हुआ कि लोगों के घर तबाह हो गए, हिंदू मुस्लिम करके। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। योगी सरकार को भी सोचना चाहिए था कि ये यहीं के हैं, चलो ठीक है प्रदर्शन कर रहे हैं, थोड़ी देर प्रदर्शन करेंगे, फिर उसके बाद अपने घर को चले जाएंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने पुलिस वालों से कह करके लाठी चार्ज करवाया, लोगों को मारे, हाथ टूटा, पैर टूटा, जख्मी हुए लोग, इस तरह के हालात बना दिए गए हैं। अब जो हिंदू है, जो गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, उसको ये समझ में आएगा कि मुस्लिम जो है मुस्लिम अराजकता फैलाते हैं। ये माहौल बनाया गया है। ये माहौल इसलिए बना है कि बिहार में इलेक्शन है। बिहार में इलेक्शन ना होता तो शायद इसकी कोई नौबत ना आती। और दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि नौजवानों डरना नहीं है, आप हमारे आने वाली पीढ़ी हैं, आपसे हम ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे अपने बच्चे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन इस मोहब्बत से काम नहीं चलेगा। जो लोगों के घर टूटे हैं, जो लोग रोड पे आ गए हैं, जिन लोगों को मारा गया है, उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं ना। जो लोग जेलों में बंद हो रहे हैं, भला हो उनका कि जिनको पुलिस वाले बंद कर रहे हैं जेलों में, हो सकता है शायद उनका मकाम अच्छा हो सकता है शायद हुजूर के पास उनका मकाम अच्छा बन जाए। लेकिन फिलहाल में अभी के लिए ये सोच के चलिए कि आपके घर बार भी हैं, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं। ये भी एक बड़ा जिहाद है, इसको करते ज्यादा अच्छा रहता। तो फिर दूसरी जगह देख रहा हूं कि राहुल गांधी अपने जो है बनियान पे आई लव मोहम्मद लिखवाते हैं। आदमी जो है जो मुस्लिम रहेगा वो कभी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीठ पे नाम नहीं लिखवाएगा दोस्त।
पीठ पे कभी नाम नहीं लिखवाएगा, ना अपने पीठ के पीछे उस नाम का अगर लिखा भी होगा। इस कदर मोहब्बत करते हैं मुसलमान हुजूर से। राहुल गांधी जी, आप सुन लीजिए, आपने बेहुरमती की है, आपने फिर से मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला है। अगर मुसलमान होगा कोई, अगर किसी के भी घर में आप चले जाइए, अगर लिखा होगा आई लव मोहम्मद या कहीं भी कुछ भी लिखा होगा, या तो ऊंचे पे रखा होगा, जिस जगह इंसान बैठता है उससे ऊंचाई पर होगा, या तो फिर सामने होगा। पीठ पे कोई पीठ के पीछे नहीं रखता है, उस तरफ आदमी पैर नहीं करता है, आप जो है पीठ पे लिखवा करके चले आए। ये गलत कर दिए आप राहुल गांधी जी, फिर से एक मर्तबा मुसलमानों के साथ खेल रहे हैं आप। हो सकता है शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन मैं उन बेशरम मुसलमानों से कहूंगा कि जो लोग उनकी इस हरकत पर तालियां बजा रहे हैं, उनकी इस हरकत पर खुश हो रहे हैं, अगर इतने ही मुसलमानों के हितैषी होते तो दिल्ली में सीएम रेखा के साथ बैठ सकते हैं। क्या योगी के साथ जाकर के इस मामले को हल नहीं कर सकते थे? हल कर सकते थे, लेकिन हल नहीं किए। जानते हैं कि इससे जो है हवा मिलेगी, हिंदू मुस्लिम की नफरत बनेगी, तो मुस्लिम जो है हमारे साथ आएगा, हिंदू जो वोट है वो बीजेपी के साथ चला जाएगा। इस चीज का नॉलेज है उन्हें। इस माहौल को बनाने में 70% 50% उनका भी हाथ है। इस चीज को आप समझिए, दिमाग लगाना पड़ेगा तो चीजें समझ में आती हैं। बहरहाल बिहार का माहौल बहुत ही गर्माया हुआ है, लोग बड़े ही जोश में हैं। देखना ये होगा कि इलेक्शन आता है और फिर जो है किस तरह से लोग असदुद्दीन ओवैसी का आलम लहराते हैं, किस तरह से उनका झंडा उठाते हैं, किस तरह से उनको कामयाब करते हैं, उनकी पार्टी को कामयाब करते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि MIM 40-50 सीटों पर जीत रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हकीकत है उस पर हम बात करते हैं कि हो सकता है पिछली मर्तबा 5 जीते थे तो वो 5 सीटें उनकी कंफर्म है, वो जीत सकते हैं। और उसके अलावा 15 से 20 के बीच में रहेगी, ये चीज तय है। और असदुद्दीन ओवैसी ये भी कहते हैं कि ये तो अभी नुक्कड़ सभा थी, जब सभा होगी तब आपको पता चलेगा। चलिए, मैं इन्हीं सब बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हौसला देंगे।